बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जनूबी चीन में पहाड़ों के दरमियान धात की बनी एक बड़ी प्याला नुमा चीज का रुख आसमान की तरफ है। ये दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर रेडियो टेलीस्कोप है, या आप इसे खलाई दूरबीन भी कह सकते हैं। चीनी साइंसदानों ने इसे फास्ट दूरबीन का नाम दिया है और इसका कतर 500 मीटर यानी आधा किलोमीटर है। चीन इसे अपनी आसमानी आंख करार देता है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने ये जानने की कोशिश की कि इस दूरबीन का क्या काम है और इसे किस मकसद के लिए बनाया गया है। रिसर्च के दौरान हमें मालूम हुआ कि फास्ट दूरबीन की मदद से कायनात के कोने कोने में कई छुपी चीज़ों की खोज की जा सकती है। इससे कायनात के वजूद और कई दूसरी जानदार मखलूक के बारे में भी मालूमात हासिल की जा सकती हैं। चीन ने सितारों, कहकशाओं और शायद गैर मरई दुनिया पोशीदा राजों के सिग्नल की तलाश के लिए इस दूरबीन का आगाज सितंबर 2016 में किया था, लेकिन इस पर रिसर्च का काम 1990 की दिहाई से शुरू है, यानी इसकी तमीर में तकरीबन 2 दहाइयों से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है। ये दूरबीन सिर्फ एक बड़ा आला ही नहीं, बल्कि दुनिया में मौजूद किसी भी रेडियो टेलीस्कोप से 2.5 गुना ताकतवर टेलीस्कोप है। चीनी साइंसदानों को उम्मीद है कि जब ये टेलीस्कोप अपना काम शुरू करेगी तो इससे कायनात के अर्तकाई अमल की बुनियाद और इससे जुड़े सवालों के जवाब भी हासिल किए जा सकेंगे। इसका मरकजी मिशन खला में कशिश शकल की लहरों को तलाश करना होगा। साइंसदानों को उम्मीद है कि इस टेलीस्कोप से इनकी कायनात की खोज की सलाहियत मजीद बेहतर हो जाएगी। इस टेलीस्कोप की आजमाइश के दौरान इसने 109 नए पल्सेस की निशानदही की। पल्सेस से मुराद ऐसे घूमने वाले सितारे हैं जो बाकायदा औकात में शुआएं खारिज करते हैं। फास्ट को चीन के जनूबी सूबे गेंजो के एक पहाड़ी इलाके पिनटैंग में कायम किया गया है और इस पर तकरीबन 18 करोड़ डॉलर की खती रकम की लागत आई है। साइंसदानों के मुताबिक इन्हें अभी कई चैलेंजेस का सामना है, जैसे फास्ट टेलीस्कोप से मिलने वाले डाटा की तादाद बहुत ज़्यादा होगी और इसे जमा करना एक बड़ा मसला होगा। लेकिन इस सब के बावजूद माहिरीन को इस टेलीस्कोप से कई उम्मीदें भी हैं।